अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राबिया लिगारी और आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूं जिसके बारे में ब्यूटी इंडस्ट्री आपको कभी नहीं बताना चाहती। अगर आप महंगी क्रीमें, सीरम्स और फेशियल इस्तेमाल कर करके थक चुकी हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपनी जिल्द के साथ वही गलती कर रही हो जो लाखों लोग रोजाना करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि चमकती हुई, नर्म और साफ जिल्द हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च करना जरूरी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ दो आम चीजें यानी ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब आपकी जिल्द में हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी समर क्रीम के बारे में भी बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी जिल्द को नमी फराहम करेगी, बल्कि उसे तरोताज़ा, नर्म और चमकदार बनाने में भी मदद देगी। और सबसे हैरान कुन नुस्खा मैं आखिर में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जिल्द में नमी की मुनासिब मिकदार बरकरार रखने से जिल्द की साख्त में तकरीबन 45% तक बेहतरी देखी गई। इसी तरह कई माहिरीन जिल्द के मुताबिक ग्लिसरीन जिल्द की ऊपरी सतह पर नमी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि अर्क़े गुलाब जिल्द को सुकून पहुंचाने में मददगार साबित होता है। इसीलिए आज दुनिया भर में लाखों लोग इन दोनों अज्जा को अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी उम्र क्या है और आप अपनी जिल्द के हवाले से सबसे ज्यादा किस मसले से परेशान हैं? क्या आपको खुश्की का सामना है? क्या आपकी जिल्द बेरौनक है? या फिर आप गर्मियों में टैनिंग से परेशान हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपकी तमाम तबसरे पढ़ती हूँ। आज हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए आप ग्लिसरीन और अर्कन गुलाब की मदद से अपनी जिल्द की बेहतर देखभाल कर सकती है। हम 5वें नंबर से आगाज करेंगे और पहले नंबर तक पहुंचेंगे, जहां मैं आपको सबसे ताकतवर घरेलू समर करीम बनाने का तरीका बताऊंगी। 5वें नंबर पर है जल्द की सफाई और नमी को बरकरार रखने वाला बुनियादी महलूल। ये नुस्खा बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके नताइज हैरत अंगेज हो सकते हैं। बहुत सी ख्वातीन रोजाना अपना चेहरा मुख्तलिफ साबुनों से धोती है, जिसके नतीजे में जिल्द की कुदरती नमी कम होने लगती है। यही वजह है कि जिल्द खुरदरी, बेजान और खुश्क महसूस होने लगती है। फैसलाबाद की रहने वाली 28 साला सना मेरे पास आईं। उनकी शिकायत ये थी कि गर्मियों के मौसम में उनकी जल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती थी। उन्होंने महंगे फीस वाश भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो रोजाना रात के वक्त ग्लिसरीन और अर्कन गुलाब का एक सादा महलूल इस्तेमाल करें। इस महलूल को तैयार करने के लिए आपको 2 चम्मच अर्के गुलाब और 1 चम्मच ग्लिसरीन की जरूरत होगी। इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर एक साफ बोतल में महफूज कर लीजिए। रात को सोने से पहले रुई की मदद से इसे चेहरे पर लगाइए और सुबह ताज़ा पानी से चेहरा धो लीजिए। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्लिसरीन हवा में मौजूद नमी को अपनी तरफ खींचकर जिल्द में महफूज रखने की सलाहियत रखती है, जबकि अर्के गुलाब जिल्द को सुकून पहुंचाता है। अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें तो जिल्द ज्यादा नरम और ताज़ा महसूस होने लगती है। एक और अहम बात याद रखिए, अगर आप इस महलूल के साथ विटामिन ई के चंद कतरे शामिल कर लें तो इसके फवाइद मजीद बढ़ सकते हैं। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऐसा जुज्व जो जिल्द को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल के खिलाफ मदद फराहम करता है। अब हम आते हैं चौथे नंबर की तरफ, और यकीन मानिए ये तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो सूरज की तेज रोशनी की वजह से अपनी जिल्द की चमक खो बैठे हैं। चौथे नंबर पर है ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल का इम्तिजाज। गर्मियों में सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर गहरे असरात मुरतब करती हैं। धूल, आलूदगी और पसीना मिलकर जिल्द की कुदरती खूबसूरती को मुतासिर करते हैं। ऐसे में एलोवेरा जेल एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। लाहौर की 34 साला मरियम ने मुझे बताया कि मुसलसल धूप में रहने की वजह से उनकी जिल्द अपनी ताजगी खो चुकी थी। उनके चेहरे पर खुश्की भी नुमाया थी और रंगत भी पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने उन्हें एक सादा सा नुस्खा तजवीज़ किया। 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें 1 चम्मच अर्क़े गुलाब शामिल कीजिए और फिर चंद कतरे ग्लिसरीन के मिला दीजिए। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर लगाइए और तकरीबन 15 मिनट बाद सादा पानी से धो लीजिए। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिल्द को ठंडक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग धूप में ज्यादा देर रहने के बाद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं।
इस नुस्खे के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए कि इसे रात के वक्त इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी जिल्द पर बराह रास्त असर डालती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस आमेजे के साथ खीरे के अर्क के चंद कतरे शामिल कर लें तो जिल्द को मजीद ताजगी महसूस हो सकती है। अब आगे आने वाला तरीका उससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसी तरकीब के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में जिल्द की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो वीडियो को जरूर पसंद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक ऐसी मजीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं हूं डॉक्टर राबिया लगारी, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाऊं जो सादा भी हों और मुअस्सर भी। याद रखिए, खूबसूरत जिल्द सिर्फ महंगी मसनूआत से हासिल नहीं होती, बल्कि सही आदात और मुनासिब देखभाल से भी हासिल की जा सकती है। अब अगले हिस्से में हम तीसरे नंबर के नुस्खे से आगाज करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो इसके हैरत अंगेज नताइज की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। तीसरे नंबर पर है ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और चावल के पानी से तैयार किया जाने वाला खुसूसी महलूल, जिसे बहुत से लोग कुदरती स्किन टोनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी जिल्द बेरौनक दिखाई देती है, बार बार धूप की वजह से थकन का शिकार हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि आपके चेहरे की ताजगी कहीं खो गई है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। चावल का पानी सदियों से हुस्न खूबसूरती के मुख्तलिफ तरीकों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। एशिया की मुख्तलिफ ममालिक में खवातीन इसे जिल्द की निगहदाश्त के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिल्द को नरम और हमवार बनाने में मददगार समझे जाते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आधा कप चावल लेकर उन्हें अच्छी तरह धो लीजिए और फिर 1 कप पानी में तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो दीजिए। इसके बाद इस पानी को अलग कर लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच अर्क़े गुलाब और आधा चम्मच ग्लिसरीन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इस आमेजे को स्प्रे बोतल में डालकर महफूज कर लीजिए। जब भी आप बाहर से घर वापस आएं तो इस महलूल को अपने चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। इस तरह जिल्द को ताजगी का एहसास होगा और वो ज्यादा तरोताजा दिखाई देगी। मुल्तान की रहने वाली 31 साला हिरा ने मुझे बताया कि गर्मियों के मौसम में उनकी जिल्द मुसलसल बेरौनक दिखाई देती थी। मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें खातिरख्वाह नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। मैंने उन्हें यही नुस्खा आजमाने का मशवरा दिया। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले की निस्बत ज्यादा नर्म, हमवार और तरोताजा महसूस होने लगी है। यहाँ मैं एक अहम बात बताना चाहती हूँ। जिल्द की हिफाजत के लिए सिर्फ बैरूनी निगहदाश्त काफ़ी नहीं होती, बल्कि मुतवाज़न ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताज़ा फल, सब्जियाँ और मुनासिब मिक़दार में पानी इस्तेमाल करेंगी तो इसका मस्बत असर आपकी जिल्द पर भी ज़ाहिर होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस महलूल में 2 कतरे बादाम के तेल के शामिल कर लें तो जिल्द की नमी मज़ीद बेहतर हो सकती है। ताहम अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा चिकनी है तो बादाम के तेल की मिक़दार कम रखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से वाबस्ता बाज माहिरीन के मुताबिक जिल्द की बैरूनी तह को मुनासिब नमी फराहम करने से जिल्द की कुदरती हिफाजती सलाहियत बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन जिल्द को ज़रूरत के मुताबिक नमी फराहम करने पर जोर देते हैं। अब हम दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और यकीन कीजिए ये वो मरहला है जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पर है ग्लिसरीन, अर्क़े गुलाब और लीमू के रस से तैयार किया जाने वाला खुसूसी महलूल। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अहम बात पहले ही बता दूं। अगर आपकी जिल्द बहुत ज्यादा हसास है तो लीमू का इस्तेमाल एहतियात से कीजिए, क्योंकि बाज लोगों की जिल्द इसके लिए ज्यादा हसास हो सकती है। कराची की रहने वाली 39 साला नादिया ने मुझे बताया कि उनके चेहरे पर धूप के असरात नुमायां होने लगे थे। वो अपनी जिल्द को ज्यादा तरोताज़ा और साफ रखना चाहती थीं। मैंने उन्हें एक सादा सा नुस्खा बताया। 1 चम्मच अर्क़े गुलाब, 1 चम्मच ग्लिसरीन और सिर्फ 2 से 3 कतरे लीमू का रस लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए। इस आमीज़े को बराह रास्त चेहरे पर लगाने के बजाय पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर आजमा लीजिए। अगर कोई मसला महसूस ना हो तो इसे तकरीबन 10 मिनट तक चेहरे पर लगाया जा सकता है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक लीमू में विटामिन सी पाया जाता है, जो एक अहम एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे अज्जा होते हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली बाज़ अवामिल के खिलाफ मदद फराहम करती हैं।
ताहम मैं एक बार फिर ये बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि हर इंसान की जिल्द मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक शख्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे शख्स के लिए भी वैसा ही असर दिखाए। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने मरीज़ों को मशवरा देती हूँ कि किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले एहतियात ज़रूर करें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इन नुस्खों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि रात का वक्त सबसे बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इस दौरान जिल्द को सुकून मिलता है और वो अपने कुदरती अमल को बेहतर तरीके से अंजाम देती है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसके बारे में मैंने वीडियो के आगाज में जिक्र किया था। यकीन मानिए, ये नुस्खा निहायत सादा होने के बावजूद इंतहाई मकबूल है। यही वो खुसूसी समर क्रीम है जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बात की जा रही है। इस समर क्रीम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा न सिर्फ आसानी से दस्तयाब होते हैं, बल्कि उन्हें तैयार करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं आपको अगले हिस्से में इस क्रीम की मुकम्मल तरकीब, इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका, एहतियाती तदाबीर और उसके हैरत अंगेज फ़वाइद के बारे में तफसील से बताऊंगी, इसलिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं पहले नंबर पर, और यही वो नुस्खा है जिसका मैंने वीडियो के आगाज में जिक्र किया था। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों के मौसम में आपकी जिल्द ज्यादा नर्म, तरोताज़ा, हमवार और सेहतमंद दिखाई दे, तो ये खुसूसी समर क्रीम आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी तैयारी का तरीका बताती हूँ। एक साफ और खुश्क प्याला लीजिए। इसमें 2 चम्मच अर्के गुलाब शामिल कीजिए। इसके बाद 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल कीजिए। इस आमीज़े में विटामिन ई के 2 कैप्सूल भी शामिल कर लीजिए और तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिल जाएं, तो आपको एक नर्म और हल्की सी क्रीम हासिल होगी। इसे एक साफ शीशे की बोतल में महफूज कर लीजिए और ठंडी जगह पर रख दीजिए। इस क्रीम को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि रात के वक्त चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद इसकी मामूली मिकदार चेहरे और गर्दन पर लगाई जाए। हल्के हाथों से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए, ताकि ये जिल्द में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। यहाँ एक बात जहन में रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी चीज की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो उसके नताइज भी ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ज्यादा मिकदार जिल्द के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इस्लामाबाद की रहने वाली 35 साला आयशा ने मुझे बताया कि वो तवील अरसे से अपनी जिल्द की खुश्की से परेशान थीं। उनके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। मैंने उन्हें यही समर क्रीम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। तकरीबन 1 माह के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले से ज्यादा नर्म और बेहतर महसूस होने लगी है। उनके चेहरे की बेरौनकी में भी नुमायां कमी आई और वो खुद को ज्यादा पुरएतमाद महसूस करने लगी। यही वो बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी हर कामयाबी की बुनियाद होती है। अगर आप एक दिन कोई नुस्खा इस्तेमाल करें और फिर कई दिन तक उसे भूल जाएं, तो जाहिर है कि आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। अमेरिका की एक मशहूर डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिल्द की मुनासिब देखभाल न सिर्फ उसकी बैरूनी खूबसूरती को बरकरार रखने में मदद देती है, बल्कि जिल्द के कुदरती हिफाजती निज़ाम को भी बेहतर बनाती है। इसी वजह से माहिरीन रोजाना जिल्द की सफाई, नमी और हिफाजत पर जोर देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग ग्लिसरीन को बराह रास्त चेहरे पर लगा लेते हैं, जो एक गलती साबित हो सकती है। ग्लिसरीन को हमेशा किसी दूसरे जुज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जिल्द को मुनासिब तवाज़न हासिल हो सके। इसी तरह अर्के गुलाब खरीदते वक्त भी एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि मियारी अर्के गुलाब इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपको बेहतर नताइज हासिल हो सकें। एक और अहम बात यह है कि अगर आप सारा दिन धूप में रहते हैं, तो सिर्फ ये नुस्खे ही काफ़ी नहीं होंगे। आपको अपनी जिल्द को सूरज की तेज़ शुआओं से बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना होंगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आया ये नुस्खा मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जिल्द की देखभाल सिर्फ खवातीन के लिए ही ज़रूरी नहीं, बल्कि मर्दों के लिए भी उतनी ही अहम है। पेशावर के रहने वाले 42 साला उस्मान ने मुझे बताया कि गर्मियों के मौसम में उनकी जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती थी। वो मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उन्हें इत्मीनान बख्श नताइज हासिल नहीं हुए। मैंने उन्हें यही नुस्खा आजमाने का मशवरा दिया। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस होने लगी है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सादा तरीके बाज़ औक़ात पेचीदा और महंगे तरीकों से ज्यादा मुअस्सर साबित होते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ग्लिसरीन और अर्की गुलाब का इम्तिजाज इतना मकबूल क्यों है?
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लिसरीन नमी को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि अर्क़ी गुलाब जिल्द को सुकून पहुंचाने में मुआविन साबित होता है। जब ये दोनों अज्जा एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनके फवाइद में इजाफा हो जाता है। अगर आप इस समर क्रीम के साथ मुतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और रोज़ाना वर्जिश को भी अपनी आदत बना ले तो इसके मुस्बत असरात मज़ीद नुमायाँ हो सकते हैं। और अब मैं आपको एक छोटा सा राज बताना चाहती हूँ। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इस क्रीम के साथ ठंडे पानी से चेहरा धोने की आदत अपना ले तो आपकी जिल्द ज्यादा तरोताज़ा महसूस हो सकती है। ये बात भी याद रखिए कि जिल्द की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी निगहदाश्त से नहीं, बल्कि आपकी मजमूई सेहत से भी होता है। जब आप मुनासिब ग़िज़ा खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और ज़हनी दबाव को कम रखते हैं, तो इसके असरात आपके चेहरे पर भी नुमायाँ होने लगते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको इन तमाम नुस्खों के बारे में मज़ीद अहम मालूमात, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और चंद ऐसे राज बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद आप इन तरीकों से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब मैं आपको चंद ऐसी अहम बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर यही छोटी छोटी गलतियाँ उनकी सारी मेहनत को ज़ाया कर देती हैं। मैंने अपने पेशावराना तजर्बे के दौरान बेशुमार ऐसे मरीज देखे हैं जो बेहतरीन क्रीमें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उन्हें वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी उन्हें उम्मीद थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बुनियादी उसूलों पर अमल नहीं कर रहे थे। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपनी जिल्द की किस्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो ग्लिसरीन की मिकदार निस्बतन ज़्यादा रखी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी जिल्द चिकनी है तो उसकी मिकदार कम रखना ज़्यादा मुनासिब होगा। दूसरी अहम बात यह है कि जिल्द को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मेकअप, धूल या पसीने के बावजूद बराह रास्त कोई क्रीम इस्तेमाल कर लें तो उसके फवाइद कम हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही कोई नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात यह है कि जिल्द को नमी फराहम करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नमी भी बाज़ौकात नुकसानदेह साबित हो सकती है। हर चीज़ की तरह यहाँ भी तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ। गुजरांवाला की रहने वाली 27 साला फ़ायज़ा ने मुझसे राब्ता किया। वो अपनी जिल्द के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके मुताबिक उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद बेशुमार मशवरों पर अमल किया, लेकिन उनकी जिल्द मज़ीद हसास हो गई। जब मैंने उनसे तफसील से बात की तो मालूम हुआ कि वो एक ही दिन में मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल कर रही थीं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी रूटीन को सादा बनाएं और सिर्फ चंद बुनियादी चीज़ों पर तवज्जो दें। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगी है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने के बजाय मुनासिब और मुतवाज़न तरीका इख्तियार करना ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। अब मैं आपको एक और अहम नुक्ता बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि ग्लिसरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर साबित हो, तो अपनी ग़िज़ा में भी तब्दीली लाइए। विटामिन सी, विटामिन ई और मुख्तलिफ मादनियात से भरपूर ग़िज़ाएँ आपकी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। माल्टे, कीनों, अमरूद, खीरे, गाजर और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिस्म को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं। इसी तरह मुनासिब मिक़दार में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इन नुस्खों को रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब आपकी जिल्द की कैफियत पर मुनहसर है। अगर आपकी जिल्द हसास है तो पहले कम मिक़दार में इस्तेमाल कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनाइए। एक और गलती जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो ये है कि लोग किसी भी नुस्खे के नताइज बहुत जल्द हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए कि कुदरती तरीकों के नताइज सामने आने में वक्त लग सकता है। यही वजह है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ चंद अच्छी आदतों को अपनाया और हैरत अंगेज नताइज हासिल किए। हैदराबाद की रहने वाली 33 साला सबा भी इन्हीं लोगों में शामिल थीं। वो अपनी जिल्द की बेरौनकी की वजह से बहुत परेशान थीं। उन्होंने मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो मुनासिब नींद लेने की आदत अपनाएं, ज़्यादा पानी पिएं और सादा जिल्दी निगाहदाश्त के तरीकों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तकरीबन 1 माह बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जिल्द पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगी है। उनका एतमाद भी बढ़ गया था और वो खुद को ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर रही थीं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आपकी मजमूई सेहत से भी होता है। अब मैं आपको चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताना चाहती हूँ। अगर आपकी जिल्द पर किसी किस्म की एलर्जी, जलन या सोजिश मौजूद है, तो किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए।
इसी तरह अगर आप किसी खास बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो भी एहतियात ज़रूरी है। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हर शख्स के लिए यकसा नताइज पैदा करे। मैं हमेशा यही मशवरा देती हूँ कि किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले जल्द के एक छोटे हिस्से पर आजमा लिया जाए। इस तरह आप किसी भी मुमकिना मसले से बच सकते हैं। और अब अगले हिस्से में हम इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा करेंगे, चंद इंतहाई अहम राजों के बारे में बात करेंगे और मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल भी पूछूंगी। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि जिल्द की मुनासिब देखभाल हमेशा महंगी मसनूआत की मोहताज नहीं होती। बाज़ औक़ात सादा और आसान तरीके भी हैरत अंगेज नताइज पैदा कर सकते हैं, बशर्ती कि उन्हें सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। आज हमने 5 मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बात की। 5वें नंबर पर हमने ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब के बुनियादी महलूल के बारे में जाना। चौथे नंबर पर हमने एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब के इम्तिजाज पर गुफ्तगू की। तीसरे नंबर पर हमने चावल की पानी से तैयार होने वाले टोनर के फ़वाइद के बारे में बात की। दूसरे नंबर पर हमने लीमू, ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब से बनने वाले आमेज़े के बारे में सीखा। और पहले नंबर पर हमने खुसूसी समर क्रीम की मुकम्मल तरकीब और उसके इस्तेमाल के तरीके को तफसील से समझा। अगर आप इन तमाम तरीकों को जहन में रखें, अपनी जिल्द की ज़रूरत को समझें और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तो आप यकीनन बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। मैं एक मर्तबा फिर ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि खूबसूरत जिल्द हासिल करने के लिए सिर्फ बैरूनी निगहदाश्त काफ़ी नहीं होती। मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद, ज़हनी सुकून और अच्छी आदत भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ तिब्बी इदारों से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक ज़हनी दबाव, पानी की कमी और गैर मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी जिल्द की सेहत पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि माहिरीन सेहत हमेशा मुतवाज़न मामूलात अपनाने का मशवरा देते हैं। आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि मैंने आज किसी जादुई तरीके या फौरी नताइज के दावे के बजाय सादा, मुतवाज़न और हकीकत पसंदाना तरीकों पर ज़्यादा जोर दिया है। इसकी वजह यह है कि मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की असल कुंजी होती है। बहावलपुर की रहने वाली 36 साला शगुफ्ता का वाक़या भी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने मुख्तलिफ महंगी मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन उन्हें तसल्ली बख्श नताइज हासिल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद सादा तब्दीलियाँ की। उन्होंने ज़्यादा पानी पीना शुरू किया, अपनी खुराक को बेहतर बनाया, रात के वक्त जिल्द की मुनासिब देखभाल को मामूल बनाया और धूप में निकलते वक्त एहतियात करना शुरू कर दी। चंद हफ्तों के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिल्द पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक मौलिज की हैसियत से मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यही होती है कि लोग अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सकें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान की असल खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके एतमाद, उसकी आदत और उसके तर्ज ज़िंदगी में पोशीदा होती है। जब आप खुद पर तवज्जो देते हैं, तो उसके मस्बत असरात आपकी शख्सियत पर भी नुमायाँ होने लगते हैं। और यही वो पैगाम है जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो, 35 साल हो या 40 साल से ज्यादा, अपने आप का ख्याल रखने के लिए कभी भी देर नहीं होती। जिंदगी की मसरूफियात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के मसाइल अक्सर हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप अपनी सेहत को अहमियत देंगे, तो आप ज्यादा खुश, ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत से लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने कामों को तरजीह देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही दूसरों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आज ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाइए। ज़्यादा पानी पीजिए, बेहतर ग़िज़ा खाइए, अच्छी नींद लीजिए और अपनी जिल्द की मुनासिब देखभाल को अपनी आदत बना लीजिए। इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखिए कि इन तमाम नुस्खों के नताइज हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी, जलन या तकलीफ महसूस हो, तो फ़ौरन इस्तेमाल रोक दीजिए और किसी मुस्तनद मुआलिज से मशवरा कीजिए। वीडियो की तफसील में मैंने तमाम अहम साइंसी हवालाजात भी शामिल कर दिए हैं, ताकि आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आईं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने ग्लिसरीन और अर्के गुलाब का कौन सा नुस्खा पहले आजमाया है और आपको इससे क्या तजर्बा हासिल हुआ? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपकी हर तबसरे को बहुत अहमियत देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर राबिया लगारी।
اپنا بہت خیال رکھیے، صحت مند رہیے، خوش رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔